स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग और प्लॉट की नाप प्रशासन ने शुरू कर दी है। रोशन लाल वर्मा के खिलाफ शिकायत मिली, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम सोमवार को दल बल के साथ बिल्डिंग और प्लॉट का नाप लेने के लिए पहुंची और जिसके बाद जो पूर्व विधायक हैं रोशन लाल वर्मा, जो कि अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें दरअसल बुलडोजर का डर सता रहा है और यही वजह है कि राजस्व विभाग की टीम पहुंचने के बाद अब रोशन लाल वर्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर मजबूर हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीएम योगी से भी इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई रोशन लाल वर्मा के ठिकानों पर हुई है, जिसमें आपको बता दें बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में रोशन लाल वर्मा शामिल हुए थे और फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी इन विधानसभा चुनाव में थे। लेकिन रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग और प्लॉट की राजस्व विभाग की टीम ने सोमवार को लगभग 4 घंटे तक बारीकी से नाप ली है। इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की टीम भी मौजूद रही। राजस्व विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि नाप के बाद अगर जमीन सरकारी पाई गई तो आगे की कार्रवाई जरूर की जाएगी। राजस्व विभाग के तहसीलदार ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण की शिकायत उन्हें मिली थी। राजस्व विभाग की टीम 2 जगहों पर जांच कर रही है। मौजूदा जमीन को देखते हुए नक्शे बनाए गए हैं। सरकारी नक्शे से मिलान करके यदि इसमें कोई अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये राजस्व विभाग के तहसीलदार का बयान सामने आया है। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई की शुरुआत है वो अब रोशन लाल वर्मा के खिलाफ शुरू हो गई है। हालांकि आपको बता दें राजस्व विभाग ने रोशन लाल वर्मा के जो बिल्डिंग और प्लॉट की नाप की है, जो ये कार्रवाई उनके खिलाफ जारी है, उस पर उनका कहना है कि बिल्डिंग उनकी पुत्र वधू के नाम से है, जो सभी नियम कानूनों के मुताबिक बनी है। उनका कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते उनकी जमीन और बिल्डिंग की नाप करवाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जमीन मेरे बहू रुचि वर्मा की है, जो 2010 में खरीदी गई थी और मैं चाहता हूं कि इस जमीन की विधिवत नाप हो। मुझे सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। जो हमारे विरोधी लोकल नेता हैं वो ये सब करा रहे हैं। यानी किस तरीके से जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। लोकल नेता जो हमारे विरोधी हैं वो ये सब कुछ करा रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्हें पूरा भरोसा है। यानी एक तरफ सीएम की वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता पर काबिज हुए हैं, उससे पहले ही यानी चुनाव नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में लगातार इन तमाम जो अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया गया है, इन माफियाओं पर, गैंगस्टरों पर, इन तमाम दागी नेताओं पर और जिस तरीके से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया हुआ है, उन पर कार्रवाई लगातार जारी है। एक तरफ जो अवैध निर्माण किया गया है उस पर सीएम योगी का बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं इन तमाम लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। दूसरी बड़ी खबर जो कि उत्तर प्रदेश से ही सामने आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता और बीजेपी में जो कि पहले मंत्री भी थे, दरअसल उनसे जुड़ी ये खबर है। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी अरमान खान को लखनऊ एसटीएफ की टीम उठाकर ले गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटीएफ की टीम ने दरअसल अरमान खान को कुशीनगर के पंटरोला स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया है। यानी पंटरोला जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य का गढ़ माना जाता है, वहां से उन्हें उठाया गया है। उनके आवास से हिरासत में उन्हें लिया गया है। अरमान को एसटीएफ द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद जाहिर तौर पर राजनीति गर्मा गई है। आपको ये भी बता दें कि उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरमान खान हैं वो दरअसल
स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं और उन्हें लखनऊ एसटीएफ ने उठाया है। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अरमान पर कुछ लोगों से धोखाधड़ी करके रुपये ऐंठने का आरोप लगा है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले में अरमान के पिता की ओर से बयान जरूर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम लेने के बहाने से घर में दाखिल हुए, इसके बाद लड़के को अपने साथ लेकर गए हैं। इस तरीके का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। मामले को लेकर कुशीनगर पुलिस कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर रही है। लेकिन आपको बता दें, पूछताछ के लिए फिलहाल अरमान खान को हिरासत में लिया गया है। ये लखनऊ एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। तो गंभीर मामला है। लखनऊ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो लगातार जो लिंक है वो भी सामने आए हैं, चाहे वो हम आतंकी कनेक्शन की बात करें या अलग अलग मामलों में कहीं ना कहीं कई लोगों के नाम सामने आए हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनमें भी एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। तो कुल मिलाकर मामला क्या है ये फिलहाल लखनऊ एसटीएफ ही इस पूरे मामले में साफ कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तमाम नेता हैं, ये तमाम जो लोग हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है, वो दरअसल बीजेपी में जो मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि चुनावों से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, दरअसल उनके करीबी हैं। फिर चाहे वो विधायक जो रहे हैं, दरअसल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के टिकट पर रोशन लाल वर्मा वो हों, या फिर अब अरमान खान, जिस तरीके से उन पर ये बड़ी कार्रवाई लखनऊ एसटीएफ की ओर से की गई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बुलडोजर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि साफ और स्पष्ट संदेश बार बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है कि अगर इस तरीके से अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा किया जाएगा, अगर गरीबों की जमीन को हड़पा जाएगा, अगर उस पर अपनी इमारतें बनाई जाएंगी, अगर उस पर कारखाने और फैक्ट्रियों का निर्माण होगा, अगर उस पर इस तरीके से अवैध कब्जा किया जाएगा तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं इस कड़ी में हम देख रहे हैं कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है और जबरदस्त एक्शन फिलहाल बुलडोजर का देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से रोशन लाल वर्मा के प्लॉट और साथ ही बिल्डिंग की नापचोक हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं रोशन लाल वर्मा को भी ये डर है कि उनके कहीं बिल्डिंग पर बुलडोजर ना चल जाए। लेकिन फिलहाल राजस्व विभाग के तहसीलदार की ओर से जो जानकारी दी गई है, उन्होंने यही बताया है कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण की शिकायत उन्हें मिली थी। राजस्व विभाग की टीम 2 जगहों पर जांच कर रही है और मौजूदा जमीन को देखते हुए नक्शे बनाए गए हैं। सरकारी नक्शे से मिला करके यदि अतिक्रमण मिलता है तो कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि क्या रोशन लाल वर्मा के इस बिल्डिंग पर, इस प्लॉट पर भी बुलडोजर चलता है क्या फिर नहीं। आखिर क्या कुछ नाप जो है वो राजस्व विभाग की ओर से ली गई है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ये कार्रवाई हम देख रहे हैं। इससे पहले भी आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं, बरेली से लेकर कई जगहों पर, मेरठ में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है जहां अवैध अतिक्रमण किया गया था। बरेली में समाजवादी पार्टी के एक नेता के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था। साफ तौर पर यह कहा गया था कि दरअसल जो जरूरी नियम काटे हैं उनका पालन नहीं किया गया है और इस तरीके से ये पेट्रोल पंप चलाया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर गैर कानूनी है और ये कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा मेरठ में भी हम देख चुके हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। आगरा में भी अवैध निर्माण ढाया गया था। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए और ये साफ और स्पष्ट संदेश देने के लिए कि किसी भी जमीन पर इस तरीके से कब्जा नहीं किया जा सकता है, किसी को डराकर के धमकाकर इस तरीके से उनकी जमीन, उनके जो पूरा कारोबार है उनको नहीं इस तरीके से कब्जा उन पर किया जाएगा। क्योंकि 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो कहीं ना कहीं कई बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने गरीबों की जमीनों को हड़पा है, जिन्होंने गरीबों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की है और किस तरीके से ये अवैध निर्माण जो किया गया है, फिर चाहे वो आजम खान हो, फिर चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, फिर चाहे वो अतीक अहमद जैसे कुख्यात माफिया हो, ये तमाम माफिया आज सलाखों के पीछे हैं। और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद बड़ी तस्वीर हमें ये देखने को मिली है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का
खौफ आज माफियाओं और इन गैंगस्टरों और इन दागी नेताओं में है। आज किसी भी आम जन भी ये नहीं कर सकता है कि किसी भी इस तरीके से गरीब की भूमि पर कब्जा करे। हालांकि अधिकारियों को भी स्पष्ट जो मैसेज था वो योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी गरीब की झोपड़ी या गरीब के कारोबार पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये साफ तौर पर स्पष्ट संदेश दिया गया था। तो इस कड़ी में लगातार कार्रवाई जारी है और अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी से सपा में शामिल हुए थे, उनके करीबी रोशन लाल वर्मा और साथ ही एक और करीबी अरमान खान को लखनऊ एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। पूछताछ उनसे जारी है और ये धोखाधड़ी कर रुपये ऐंठने का आरोप लगा है, लेकिन असल पूछताछ किस मामले में हो रही है हालांकि ये लखनऊ एसटीएफ ही साफ कर पाएगी। तो फिलहाल यही वजह है कि ये बड़ी खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।